प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, लेकिन अष्टानिका 4 माह के अंतराल में आता है। तो 10 लक्षण पर्व में इतना अंतराल क्यों है? 10 लक्षण पर्व तो साल में एक ही है, व्रत 3 बार होते हैं और ये व्रत है 10 दिन के। तो हम लोग होशियार हैं, व्रत करते हैं मौसम की अनुकूलता से। भादों में भी ठंडक रहती है और माघ में भी ज़्यादा ठंडक ही रहती है, गर्मी नहीं रहती, और चैत में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो हम लोग वैसी व्यवस्था बनाए हुए हैं और कुछ ऐसी बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। प्रत्येक जीव अपने कर्म का स्वयं भोक्ता होता है। जब कोई शिशु माँ के गर्भ में आता है तब माँ को शुभ अशुभ दोहले आते हैं। तो क्या उन दोनों का कोई कर्मों का संबंध होता है? ये बात सच है कि हर जीव अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है, लेकिन कर्म के फल भोग में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। एक दूसरे के कर्म का एक दूसरे के कर्म पर निमित्त बनता है। जैसे सामान्य रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, किसी पुण्यात्मा के प्रभाव से पापी भी तर जाता है और कभी कभी किसी पापी के पाप के प्रकोप से धर्मी भी मर जाता है। एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध। संतान मां के पेट में आई। मां और संतान दोनों अलग अलग जीव हैं, दोनों के अलग अलग कर्म हैं, लेकिन मां के पेट में पल रहे संतान के निमित्त से मां को और मां के निमित्त से संतान पर असर पड़ता है। एक दूसरे के कर्म प्रभावित होते हैं, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, कर्म का फलानुभव उस अनुरूप होता है। इसलिए ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं रखता। गुरुवर नमोस्तु। कोई महिला अपनी गलतियों की वजह से मानसिक और शारीरिक बीमार रही और कभी कभी उसे आत्महत्या के भाव आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा विचित्र केस है। गलतियों का एहसास है, बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं और गलतियों से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। रास्ते सारे बंद दिखाई पड़ रहे हैं और मौत को गले लगाना ही आपको एक रास्ता दिख रहा है। एक और दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ, इससे मिलता जुलता आपने जो बात उठाया, खुद में आत्मग्लानि होने लगे और आत्मग्लानि की वजह से आत्महत्या का भाव आ जाए, ये क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, गलती करना मानवीय दुर्बलता है, लेकिन गलती की बार बार पुनरावृत्ति करना अच्छी बात नहीं। यदि आपने गलती की, आपको गलती का एहसास हो रहा है, तो आपको चाहिए कि उस गलती को हमेशा हमेशा के लिए सुधारे। बार बार प्रयास करने के बाद भी कई बार लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है कि वो ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं कि बाहर निकलने की कोई रास्ते नहीं दिखते। उस घड़ी में गलती से गलती पर गलती करते रहते हैं और उस गलती के कारण वो अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि ऐसी घड़ी में अगर आप चाह रहे, मन से नहीं जा रहे, लेकिन गलती से बच नहीं पा रहे हैं, कुछ व्यवस्था होती है। मैं एक घटना बताऊंगा। एक लड़की के जीवन में कुछ इसी तरह की घटना हुई। देखिए, मैं खासकर युवतियों से कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से सुनना। जीवन में आजकल किस तरह के प्रसंग बनते हैं और वो आदमी अपने आप को कैसे चक्रव्यूह में फंसा लेता है। एक लड़की जो अपनी सहेली की कुसंगति में पड़कर एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ गई जो बहुत बड़ा स्कैंडल चलाता था। सहेली के साथ दोस्ती, सहेली ने उसे कई और लड़कों के साथ दोस्ती कराई, एक महिला के साथ दोस्ती कराई और मित्रता में उसके साथ बहुत सारे कुकर्म हो गए। उसकी वीडियोग्राफी हो गई।
उस वीडियोग्राफी के चक्कर में जो घटना मैं बता रहा हूँ, वो जो बच्ची ने मुझे खुद ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरा केस बता रहा हूँ कैसे व्यक्ति सुधरता है और कैसे फंसता है। अब उसे नियमित ब्लैकमेल किया जाने लगा। उस ब्लैकमेलिंग की दशा में उसकी स्थिति बड़ी भयानक हो गई। एक दिन वो इससे तंग आकर आत्महत्या को उतारू हो गई। संयोगतः वो सल्फास की गोली खाने ही वाली थी कि उसके चचेरे भाई की नज़र पड़ गई। भाई बहन में आपस में बड़ा प्रेम था। भाई ने जैसे देखा उसका हाथ पकड़ा, गोली फेंकी, फिर प्यार से उसको पूछा कि तू ये स्टेप ले क्यों रही। उसने अपने मन की सारी बातें बता दी, आप बीती सब सुना दी। भाई भी सहम गया, लेकिन भाई बहुत समझदार था। उसका वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर से बड़ी अच्छी मित्रता थी। उसने उसे ले जाकर के पुलिस इंस्पेक्टर के पास उसे मिलाया, उससे बातचीत की। पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा प्रभावी और बड़ा अच्छा आदमी था, कोऑपरेटिव नेचर का था। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने अपने स्तर पर अनऑफिशियली उस पूरे के पूरे गैंग को पकड़ करके उसके सारे रिकॉर्ड सटवाए और उस बच्ची को मुक्त कराया। आज वो बच्ची बहुत खुशहाल है, उसका घर भी बस गया है और वो अपना जीवन जी रही है। जो मरने जा रही थी आज बस गई। गलती जीवन में एक बार की और उस एक बार की गलती की पुनरावृत्ति का परिणाम ये निकला कि जीवन का सत्यानाश कर बैठी। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा जिनके जीवन में ऐसी कोई, मुझे नहीं मालूम प्रश्नकर्ता ने किस प्रकार की गलती की है, लेकिन कई बार एक होती है गलती जानबूझ करके की जाने वाली और एक गलती होती है परिस्थिति से बाध्य होकर के की जाने वाली। जानबूझ करके जो गलती पर गलती करते हैं उनका कोई उपाय नहीं है। वो कोई, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीते की आदी हो गया और जानबूझ करके शराब पी रहा है, किडनी लीवर खराब हो गई फिर भी शराब पिए जा रहा है, उसको कौन बोले? तो उसको तो मरना ही है। लेकिन किसी परिस्थिति वश कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और उससे अपने आप को निकालने में असमर्थ है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, किसी योग्य और समर्थ व्यक्ति का साथ लेना चाहिए। साहस पूर्वक उन्हें सत्य से अवगत कराना चाहिए और ऐसा कोई व्यक्ति गलती में फंसा मिले तो सामने वाले को पूरी तत्परता से उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल देना चाहिए। और एक बार व्यक्ति निकल जाए तो उस व्यक्ति को फिर कितनी भी बड़ी गलती हो, आत्मग्लानि होती है, होनी ही चाहिए। गुरु से प्रायश्चित लेकर अपना शुद्धिकरण करो। ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो हृदय से लिए गए प्रायश्चित से शुद्ध न हो। इसलिए उस पाप और अपराध से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम किसी योग्य और समर्थ व्यक्ति का संबल लें। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी गलती हो जाए और विश्वास पूर्वक सामने वाला अपनी बात आपसे शेयर करे तो आप बहुत सुहृदयता पूर्वक सहानुभूति के साथ उसको सहारा दें, उस चक्रव्यूह से बाहर निकालें ताकि उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रह सके, सलामत रह सके। आत्मग्लानि अच्छी बात है लेकिन आत्महत्या अच्छी बात नहीं है। हृदय में आत्मग्लानि है, प्रायश्चित लो, अपनी शुद्धि करो, दोषों की हत्या करो, जीवन की नहीं। अपने अपराध को समाप्त करो, आत्मा को नहीं। अपराध का हम त्याग करें, पाप का त्याग करें, अपराध का शोधन करें, आत्मा की शुद्धि करें। आत्महत्या कतई उचित कार्य नहीं। गुरुवर नमोस्तु। धरती पर हर रिश्ता भगवान बनाकर भेजता है, फिर हम लोग खून का रिश्ता कमजोर कर भारी रिश्तों को मजबूत करते हैं। तो क्या खून के रिश्ते उपयोग लेने के काम आते हैं? देखिए, अगर कहते हैं कि हमारे रिश्ते ऊपर से फिक्स होकर के आते तो टूटने भी फिक्स हैं। एक बार किसी ने कहा कि विवाह के बंधन में जोड़ी तो ऊपर से तय होकर आते हैं, बोले डाइवोर्स भी तय होकर आते हैं।
पहले डाइवोर्स कम होते थे, अब डाइवोर्स ज़्यादा क्यों होने लगे? वस्तुतः जिस व्यक्ति के हृदय में संबंधों को मेंटेन करने की प्रबल भावना होती है, उन व्यक्तियों के जीवन में ऐसी विसंगतियां कभी नहीं आती। लेकिन संबंधों के मध्य जब स्वार्थ प्रवेश कर जाता है तो लोग अपने खून का भी खून करने में कोई संकोच नहीं करते। हम स्वार्थ से परे उठकर अपने जीवन में समरसता लाएं और संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें। गुरुवर नमोस्तु। अप्रभावित रहकर प्रतिक्रिया रहित पारिवारिक जीवन जीने की एक सीमा होती है, तो पारिवारिक सीमा टूटने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अप्रभावित रहकर प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना गृहस्थी में भले संभव नहीं है, पर नकारात्मक प्रतिक्रिया से तो बचा जा सकता है। भाई साहब ने जो सवाल किया है कि बड़े भाई को उसके ही अनुज अगर अपने ही घर में अप्रासंगिक घोषित कर दे, रबल स्टाम्प जैसे शब्द का प्रयोग किया है, पिता तुल्य भाई के साथ भी यदि ऐसा व्यवहार होता है तो इसमें ऐतराज़ जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नकारात्मक प्रतिक्रिया को भी मैं बहुत लाभप्रद नहीं मानता। यदि आपके हृदय में कर्म सिद्धांत के प्रति विश्वास है, आपकी चेतना में अध्यात्म प्रतिष्ठापित है, तो आपको चाहिए कि इसे भी सकारात्मक रूप से ले चलो। अच्छा है, मेरे भाई इतने योग हो गए कि अब उन्हें मुझे रोज डे टू डे मेरी सलाह या मेरे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चलो वो सब समर्थ है, अपना काम कर रहे हैं, करने दो, मैं अपना काम करूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं अपने जीवन की मूलभूत जिम्मेदारी को पूरी क्यों न करूं। ये भी तो सोच विकसित की जा सकती है। अगर ऐसी सोच आप विकसित करेंगे तो आपके जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। लेकिन आप इस बात को लेकर अगर अपने ही किसी के प्रति रात दिन जलन कुलन की भावना रखोगे तो उसका अंत तो हमेशा बुरा होने वाला है। आपके मन में हमेशा संताप उत्पन्न होगा। उस संताप से अपने आप को बचाना है तो आपको इन सब से अलग होकर के रहना होगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिक्रिया जहाँ भी होगी दुख और आकुलता होगी, और नकारात्मक प्रतिक्रिया हमें कभी सुखी नहीं रहने देती। गुरुवर नमोस्तु। हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में बेरोजगारी का एक कारण अधिक संख्या महिलाओं का नौकरी करना है, तो क्या पुरुषों की बेरोजगारी में महिलाएं कारण हैं? 10वीं कक्षा की सामाजिक में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि टेक्स्ट बुक में बेरोजगारी के कारणों को निरूपित करते हुए महिलाओं को कामकाजी बनना, रोजगार के क्षेत्र में आगे आना एक बड़ा कारण निरूपित किया जा रहा है, और पूरे देश में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये तो महाआश्चर्य की बात है। महिलावादी संगठन तो बवाल खड़ा कर दे। थोड़ा मुझे वो टेक्स्ट देखना पड़ेगा, बिना देखे मैं नहीं कह सकता। हाँ, जिनने भी लिखा है, पर मैं तो सोचता हूँ आज जिस तरह के महिला अधिकारों की चर्चा पूरे देश और देश के साथ विश्व में फैल रही है, ये बात मुझे पच नहीं रही है कि पाठ्य पुस्तक में ऐसा होगा। और बेरोजगारी के कारण में महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनना मैं एक बड़ा कारण नहीं मानता। जो भी कारण दिए हैं, जिस लेखक ने लिखा है उसकी अपनी सोच होगी। ठीक है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, रोजगार के क्षेत्र में जा रही है, उसका असर तो होगा। पहले रोजगार के साधन कम थे और महिलाएं रोजगार नहीं करती थी, पुरुष करते थे, इसलिए पुरुषों को अवसर मिल जाता था। लेकिन आज बेरोजगारी का मूल कारण कुछ और है। उसका सबसे बड़ा कारण है कौशल का अविकास। कौशल को विकसित करें। पुराने ज़माने में लोग नौकरी करते नहीं थे, खुद का स्किल इतना डेवलप कर लेते थे कि अपने पाँव पे खड़े हो जाते थे, नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। अब तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेने वाले, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाने वाले पटवारी और चपरासी की नौकरी के लिए लाइन लगाते हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से सरकारी नौकरी पर निर्भरता जो आने लगी है, ये कारण है। मैं तो समझता हूँ जब तक घर घर में कुटीर उद्योगों का और अपने कौशल का विकास नहीं होगा, लोगों में स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होगी,
तब तक बेरोजगारी की समस्याएं हमेशा बरकरार बनी रहेगी। इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। ये जो लिखा है, किस पुस्तक में लिखा, मुझे ज़रूर पुस्तक दिखाना। और ये बात जो आरोप है वो सोचने लायक है, और इसका जवाब तो महिलाओं से ही पूछना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। घर में अपने से बड़े घर से बाहर जा रहे हों तो उनको पूछने पर वे डांट देते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है या अंधविश्वास? देखिए, ऐसा कहते हैं कि कोई कहीं जाता आता उससे पूछते तो टोक लग जाती, एक धारणा है। और हमारे यहाँ परिपाटी है, कई बार लोग बोलते हैं ऐसा करने से काम बिगड़ जाता है, इसीलिए लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। मेरे को इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण दिखता है। वो कारण ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति से कुछ पूछा तो उसकी भावधारा बदल जाती है। किसी मूवमेंट में जा रहा है, हमें मालूम है, तो उस समय उससे ना पूछो, वो जिस मानसिकता से जा रहा है जाने दें। भावधारा बदल जाने से कई बार स्थितियां बिगड़ने की संभावना होती है, शायद ये कारण होगा। हालांकि इस तरह की रूढ़ी में नहीं पड़ना चाहिए कि तुमने टोक दिया इसलिए मेरा काम बिगड़ा। जो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे टोकने से मेरा काम बिगड़ा, उनसे पूछो कि जब जब बिना टोके गए काम बना के आए क्या? काम तो संयोग से होता है, लेकिन भावधारा को हमें बिगड़ने नहीं देना। गुरुवर नमोस्तु। घर में कोई अग्रज यदि धर्म को कम, व्यवसाय को अधिक महत्व देता है और अपने परिजनों को धर्म न करने को बोलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कई बार परिवार में अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, तो मैं एक पंक्ति में कहता हूँ, पारिवारिक अंतर कलह के साथ धर्म ध्यान नहीं होता। हमें धर्म ध्यान करने के लिए परिवार में अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। अगर एक ही परिवार में विपरीत विरोधी विचारधारा के लोग हों तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विचार टकराएंगे। पर अगर हमारे अंदर थोड़ी समझदारी है तो बहुत काम हो सकता है। उसमें कुछ काम उनके मन का, कुछ काम अपने मन का करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की बात का कोई प्रतिवाद नहीं करना चाहिए और अपने स्तर पर जितना बन सके करते रहना चाहिए, इस तरीके से कि सामने वाले को उससे कोई दुष्प्रभाव न पड़े, उसे पता भी न लगे। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिए कि आप तो नहीं करते, हमको तो करना ही, हम करेंगे ही। इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम खराब आते हैं। कई बार आता तुम तो अधर्मी हो, तुम तो पापी हो, पता नहीं तुम नीच हो, इस तरह की बातें आ जाती। कहाँ जाओगे, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमको अपना जीवन खराब नहीं करना, हमें धर्म करना। ये जो प्रतिक्रियाएं कई बार लोग कर देते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमको बैलेंस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, जिससे सारी स्थितियां अनुकूल बने। धीरे 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 वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए। अपने मार्ग में दृढ़ रहो, पर व्यवहार में विनम्र रहो। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं भक्ति में मांग नहीं करनी चाहिए, तो अच्छे से तेरी भक्ति में कर सकूं, क्या ऐसी भक्ति की मांग करना उचित है? भगवान, मैं भवो तेरी भक्ति करूं, मुझ में ऐसी शक्ति मिले, मुझ में ऐसी सामर्थ्य हो कि हर पल तेरा नाम स्मरण करते रहूं। ये भौतिक आकांक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है, ये हृदय के उद्गार। ये भी एक भक्ति है। भक्ति में करोगे क्या? भक्ति में क्या करना है? गुणानुराग का नाम भक्ति है। तो आपके प्रति अनुराग है, इस अनुराग से प्रेरित होकर मेरे उद्गार निकल रहे हैं। भगवान, मेरे घर धन भर दो, मुझे संतान दे दो, मुझे मुकदमा जला दो, जिता दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। ये जो है ये मांग है। पर भगवान, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, मैं हर स्थिति में स्थिरता रख सकूं, मेरी मन की समता टिकी रहे, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी छवि देखता रहूं, मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु तेरा नाम लेता रहूं, भाव भाव में मुझे तेरी भक्ति मिले। ये मांग का ये तो एक प्रकार की प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना दोष है और प्रार्थना गुण। इसलिए हमेशा याचना से प्रार्थना की ओर बढ़ने की कोशिश करें। प्रामाणिक समाधान।